नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। ये अब इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जी हाँ, जो चैप्टर नंबर 3 है कंपनी लॉ के जो हमारे सेशन चल रहे सीए इंटरमीडिएट की जो मैंने टेस्ट लिया था, ये उस टेस्ट का डिस्कशन है बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे टेस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आंसर आपने लिखने चाहिए थे, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, 1 घंटे की ये टेस्ट थी जिसके अंदर लगभग आपको कितने 5 सवाल यहाँ पे दिए गए थे, जो मेरे हिसाब से काफी फेयर एनफ है। सबसे पहला क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक, मतलब ये पब्लिक ऑफर करना चाहते हैं फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी। स्टेट द रिपोर्ट्स व्हिच शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो, आपको यहां पे बताना है कि प्रोस्पेक्टस जो अपने को इशू करना है तो वो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बोला गया जा रहा है कि प्रोस्पेक्टस जो है ना, इट शैल बी डेटेड एंड साइंड होना चाहिए विद सच इंफॉर्मेशन एज सेट आउट। जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिसाइड करके रखा है उस इसके ऊपर डेटेड एंड साइन होना चाहिए और एज पर सेबी होना चाहिए। बेटा किसके हिसाब से होना चाहिए, बोलो एज पर सेबी होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरा, अगर सेबी ने कुछ नहीं बोला है तो जो रेगुलेशन बना के रखा है वो रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा, अगर मैं बात जो डिक्लेरेशन है अबाउट कंप्लायंस के बारे में आपने बता देना चाहिए सेबी के अंदर। फिर यहां पे बोला जा रहा है, अकॉर्डिंगली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड हु प्रपोजेस टू इशू प्रोस्पेक्टस शैल प्रोवाइड सच रिपोर्ट्स। जो भी सेबी ने स्पेसिफाई करके रखे उसके बारे में आपको यहां पे बता देना होगा। तो एक कंक्लूजन के आपको मिल जाते हैं लगभग 2 मार्क, और बाकी सब चीजों के आपको 3 मार्क मिलते हैं। ऐसा 5 मार्क के रिगार्डिंग या 4 मार्क के रिगार्डिंग ये सवाल बन सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले इसके ऊपर, व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताना है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो देखो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहले आपने डिस्क्राइब किया कि जो यहां पे आप क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन 1 और मोर इश्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप करते हो तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस काम आता है, तो इसका आपको मिलता है 1 मार्क। ठीक है, अब दूसरा प्रोविजन कौन से फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा कि आपको यहाँ पे एनी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को आप इशू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है रिगार्डिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफर से एक्सीडिंग 1 ईयर के लिए बेटा आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। और दूसरा, जब आप सब्सिक्वेंट ऑफर करते हो तो फर्दर प्रोस्पेक्टस आपको लगने वाला है क्या, नहीं सर, फर्दर प्रोस्पेक्टस आपको नहीं लगने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दोनों मिला के 1 मार्क आपका कवर होने वाला है, कौन सा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर। दूसरा देखिए यहाँ पे फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसके अंदर आप सारी चीजें बताते हो कि जो मटेरियल फैक्ट है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन जो भी अकर हुआ है फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और नेक्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर, तो वो सारी चीजों को आप सेकंड वाले पॉइंट के अंदर बताओगे। तीसरा बोला जा रहा है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस के रिगार्डिंग, क्या आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा क्या चेंजेस को, हाँ सर इंटीमेट करना पड़ेगा, और आपको फिर रिफंड कर, अगर आपने इंटीमेट किया और बाद में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं कि यार जिन्होंने पहले पैसा दे दिया था लेकिन उनको पसंद नहीं आया आपके चेंजेस, तो क्या वो रिफंड करना होगा उन लोगों को पैसा, हाँ सर करना होगा। और आखिरी में आता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ साथ ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसे टुगेदर प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है, इज डीम्ड टू बी। ये डीम्ड शब्द आना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बात को, जो डीम्ड शब्द आया ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, आपको ये बात बताना यहाँ पे होता है। तो ऐसे 5 मार्क का ये सवाल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, थोड़े से ज्यादा नंबर के लिए भी मैं चाहूंगा कि आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाता है फिर, मतलब अब सोचो ना यार, इतना सारा कंटेंट और 5 मार्क, बहुत नाइंसाफी है, पर क्या करेंगे बेचारों आपके साथ, है ना, बच्चे हो आप लोग, आओ ध्यान दो, छोटे छोटे नाजुक बच्चे हो इसलिए ना, चलिए आइए, जुल्म हो रहा है आपके साथ, मुझे ऐसा कभी कभार लगता है, पर ठीक है क्या करेंगे, लिखना तो पड़ेगा आंसर, है ना। आइए, RD Limited issued a prospectus. All the statements contained therein were literally true. It was also stated that company has paid dividends for number of years but did not disclose the facts that dividends were not paid out of the trading profits but out of the capital profits. An allottee of share claims to avoid the contract on the ground that prospectus was false in material particulars. Decide argument of shareholder as per the Companies Act is correct or not. तो यहाँ पे आपको material misstatement in prospectus के बारे में बात करना है। तो 1 मार्क आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 34 के अनुसार। अगर कोई भी material misstatement होता है और वो व्यक्ति जानबूझ के उसको इंक्लूड करता है तो उसे 447 के अंदर सजा हो जाएंगी। दूसरा क्या बोला जा रहा है, देखो फर्दर यहां पे अगर प्रूव होता है कि इंटेंट टू फ्रॉड है तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, तो इसके लिए अगेन आपको 1 मार्क मिलेगा।
फिर हमारे गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट और इसके कारण, इसलिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन मेड। ये कंक्लूजन करने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और ये वाला फाइनल कंक्लूजन के लिए 1 मार्क, दैट इज अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस अलॉटी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा यहाँ पे फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का। तो यहाँ पे हो सकता है आपको इसके लिए 2 मार्क भी दे दे। ये वाली जो चीज है ना, इंटेंट टू डिफ्रॉड में पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, तो जो भी पर्सन हुआ है सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे 2 मार्क भी दिया जा सकता है। तो 4 या 5 नंबर का ये सवाल भी यहाँ पे अपना बनता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने को समझना चाहिए कि क्या क्या लिखना है। ये सारे पॉइंटर्स आपके आने चाहिए लिख के, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, कपूर बिल्डर्स डिसाइड टू पे 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, लेकिन एओए ने बोला ऐसे कैसे, केवल 2% ही हम देने देंगे। अब कंपनी फर्दर डिसाइड्स टू पे अंडरराइटिंग कमीशन इन फॉर्म ऑफ फ्लैट्स, लेकिन फ्लैट्स के फॉर्म में देना चाहते हैं। अब एग्जामाइन करो वैलिडिटी के केस में क्या सही है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप फ्लैट्स में दे सकते हो, लेकिन एओए जितना आपको 2% बोला है तो आप 2% ही दोगे, समझना बात को, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। वैसे तो डिबेंचर्स के केस में कितना जाता है बेटा, डिबेंचर के केस में यहाँ पे 2.5% ही जाता है ना, ये डिबेंचर्स के केस में, और अगर शेयर्स होते हैं तो 5% जाते हैं। तो ये पूरी चीजें लिखने के लिए यहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। 3 मार्क आपको मिलते हैं पूरे कंटेंट के लिए और 2 मार्क आपको मिलते हैं कंक्लूजन के लिए, एक फ्लैट वाला और दूसरा 2% ही कमीशन देंगे उस चीज को लेके। देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देयर हैज बीन, डू नॉट इंपोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट मोड के ऊपर, तो इसके लिए 1 मार्क मिलेगा, और ये 2% ही प्रिस्क्राइब किया है, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा, बराबर है ना। तो ऐसे करके 2 मार्क यहाँ पे अपने आ जाते हैं। और बाकी वही एओए के द्वारा अथराइज होना चाहिए, प्रोसीड्स या प्रॉफिट्स या किसमें से आप दे सकते हो, वो हो गया। फिर तीसरा बोला जा रहा है परसेंट हो गया। तो इन तीनों के लिए एक मार्क आप लोगों के लिए वहां पे रखे गए हैं, समझे क्या सारे लोग? जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या, है ना? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब आंसर नंबर 5 के ऊपर चलेंगे। आंसर नंबर 5 क्या कह रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए, Green Limited was dealing in the export of the rubber to specified foreign countries. The company was willing to purchase rubbers in AP states. ठीक है, okay. In AP state, Andhra Pradesh, the prospectus issued by company contained some important extracts of the export report and number of trees in AP state. The report was found untrue. Mr. Andrew purchased the shares of the Green Limited on the basis of expert's report in the prospectus. Will Mr. Andrew have remedy against the company? State the circumstances wherein expert is not liable करके। तो कहाँ पे एक्सपर्ट लायबल होगा और कहाँ पे नहीं होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये क्या है, ये एक्सपर्ट के स्टेटमेंट के इंक्लूजन के बारे में बात कर रहा है। तो एक व्यक्ति जब सब्सक्राइब करता है सिक्योरिटीज को कोई ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर जो प्रोस्पेक्टस के अंदर आया है, और अगर उसको लॉस होता है, समझना, उसको लॉस अगर और होता है, तो ऐसे केस के अंदर हर कंपनी और हर एक व्यक्ति लायबल होता है एक्सपर्ट के लिए कंपनसेशन देने के लिए, जितना भी उसको लॉस या डैमेज हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला तो इसके ऊपर 2 मार्क है ना, इसके ऊपर। अब देखो, एंड्रयू ने परचेस किया यहाँ पे और लॉस वॉज सस्टेन्ड हुआ, तो एंड्रयू विल हैव नो रेमेडी करके यहाँ पे बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट रिपोर्ट कैन क्लेम कंपनसेशन एंड हैव सस्टेन फ्रॉम द परचेस व्हिच हैज नॉट बीन मेंशन इन द गिवन केस। तो परचेस ऑफ शेयर से कोई लॉस हुआ क्या, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे नो रेमेडी विल बी अवेलेबल करके, तो इसको आपने 1 मार्क दे दिया। अब यहाँ पे देखो सर्कमस्टांसेस जहाँ पे व्हेन एक्सपर्ट इज नॉट लायबल, उसके बारे में आपने बता दिया, तो ये आपको 2 मार्क के लिए यहाँ पे डालना पड़ता है कि कब, जैसे उसने पहले ही विड्रॉ कर लिया या जब उसने स्टेटमेंट दे दिया था लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले उसने विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे पूरे चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सारे लोग समझे क्या, बोलो जल्दी से, है ना। तो आपके जितने भी मेरी क्लासेस है बेटा, सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटर लॉ, सीए इंटर ऑडिट, कॉम्बो ऑफ सीए इंटर एंड ऑडिट, ये सारी अवेलेबल है ultimatece.com के ऊपर। तो आप ultimatece.com के ऊपर जा सकते हैं और आप यहाँ पे हमारे क्लासेस परचेस कर सकते हैं, राइट। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ सीए इंद्रेश गांधी सर्च करेंगे तो भी आपको डिटेल्स मिल जाती है, राइट। अल्टीमेट सीए के टेलीग्राम ग्रुप को भी आपने ज्वाइन करना है, अल्टीमेट सीए करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, एंड अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टा हैंडल सीए इंद्रेश के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो, राइट। टिल देन, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।